बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 4th यूनिट नंबर 13 and it would be the page number 88 I think. यूनिट नंबर 13 जी ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग्स जो है ना उनको अप्लाई कर सकें। वही जो यूनिट नंबर जो है ना वो 12, 11 और 10 के जो चीज़ें हैं वो सारी ये मैंने पहले भी कई मरतबा आपको बताया है। और उसके बाद है जी क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, और क्वेश्चंस को समझ सकें जो जनरेट होते हैं टेक्स्ट को, मतन को समझने के लिए। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ सकें। फॉर एक्यूरेट डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ पिक्चर और एन पिक्चर एंड फोटोग्राफ, यानी फ़ोटोग्राफ के अंदर या पिक्चर्स के अंदर जो है ना एक प्रॉपर जो है वो सीरीज़ को पहचान कर सकें। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ सकें। फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन, दुरुस्त जो है वो अल्फाज को दोबारा बनाकर ऑफ साउंड या उनके जो है ना वो सौत को, उनके आहंग को, उनके बोलने को। एंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, अल्फाज के साथ और उन जुमलों के साथ। उसके बाद है जी अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स, पंक्चुएशन रूल्स का इस्तेमाल कर सकें टू असिस्ट एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन रीडिंग के अंदर जो है ना एक्यूरेसी और फ्लुएंसी लाने के लिए, यानी दुरुस्ती, इंतहाई दुरुस्ती या इंतहा की दुरुस्ती और तेज़ी। डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा कर सकें कन्वेंशंस एंड डायनामिक्स ऑफ ग्रुप, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो कन्वेंशंस का एंड डायनेमिक्स का जो है वो मुजाहरा कर सकें ऑफ ग्रुप में ऑरल इंट्रैक्शन के ग्रुप के अंदर, यानी कि अपनी बेहतरीन खूबी का और अपनी पजीराई का जो है ना वो मुजाहरा कर सकें। टू एग्री और डिसएग्री पोलाइटली, जो है ना वो मुत्तफ़िक हूँ या गैर मुत्तफ़िक हूँ जो है ना वो नरमी के साथ उसका जवाब देकर। प्रोनाउंस द वर्क फॉर्म को जो है ना प्रोनाउंस कर सकें ऑफ एन और एन बट इन सिंपल फ्रेजेस के अंदर प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ। ये हो गया जी रिकग्नाइज एंड यूज्ड। इसमें मैंने एंड पूरा नहीं पढ़ा है। जब भी स्पोकन के अंदर आप तेज़ी से जब इसको पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब हम ऊपर भी इसकी बात कर चुके हैं फ्लुएंसी की, और उसमें जब डी साइलेंट होता है तो उसको तेज़ी से एन पढ़ देते होते हैं। ई और एन के जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन के जो है ना वो करीब, तो ये भी जो है ना वो इक्वल टू एंड होता है, और इसके सारे माना जो होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। विद द वर्ब्स हैव एंड गो। अच्छा, रिकग्नाइज करना है यूज़ ऑफ सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सेम वर्ड्स और फ्रेजेस को यूजुअली गो विद द वर्ब हैव एंड गो। हैव और गो का जो इस्तेमाल होता है उसमें जिस अंदाज से, चूँकि ये हम सिंपल यूजेज के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं जो है ना वो हैज़ हैव का, इज़ एम आर का, और जो गो होता है वो हमारा जो है वो गोइंग टू, यानी गोटा जिसको हम यूज़ करते होते हैं स्पोकन के अंदर, या हमारी जो उसमें स्पेशल लैंग्वेज होती है या फ्लुएंसी के साथ हमने जब बोलना होता है लाइक इंग्लिश पीपल, तो गोइंग टू को वो गोटा बोल देते हैं। तो ये गो का जो इस्तेमाल है उसका बयान किया गया है। एंड आर्टिकुलेट, रिकग्नाइज एंड यूज़ फॉर्म ऑफ सिंपल रेगुलर वर्ब्स एंड सम इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स को जो है ना वो जानने के लिए, रेगुलर वर्ब्स जो है वो सिंपल वो होते हैं जिनके आगे एस या ई एस का इजाफा करके या ई डी या डी का इजाफा करके तो आप उनके जो है वो पास्ट पार्टिसिपल और जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे गो है ना, तो गो का आप क्या बनाते हैं, वेंट गॉन, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो, जबकि इसी तरह वर्क है तो उसका आप ईडी लगा के, वो रेगुलर वर्ब है तो उसके आप ईडी लगा के वर्कड वर्ड कर देते हैं ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह सेंड है, सेंड भी इरेगुलर वर्ब है तो उसका आप सेंड कर देते हैं, ठीक है।
तो इसके कवायद मैंने पीछे जो है ना वो एक दो और लेक्चर्स के अंदर बताए हुए हैं, लेकिन ये सेपरेट भी एक लेक्चर डिमांड करता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ जल्द जो है ना वो ये लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, मेक सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो जुमला बनाए और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जुमला बनाए। ठीक है जी। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, इसमें जो है ना वो वर्ब नहीं है। एंड ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, इसके अंदर आपका जो है ना वो ऑब्जेक्ट है और पहले वाले के अंदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और वर्ब दोनों में मौजूद है, वर्ब की बात नहीं हो रही थी। वो यूज़ द simple past tenses for completed action with or without a mention or of a specific time। स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करते हुए जो है वो आपने जुमले बनाने सिंपल पास्ट टेंस के। अमूमन जो है ना वो एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हुए अमूमन हम यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या होती है कि हम जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसके जो जितने भी जुमले होते हैं, जबकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपल जो है ना वो टेंसेस के अंदर उसको जो है वो लिख देते होते हैं, जबकि असूली तौर पे हमें उसकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है जी तो इसी को समझाया गया यहाँ पे कि कैसे सिंपल जो पास्ट है उसको यूज़ करके तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो चीज़ें हैं उनसे काम लेना है। तो वो यहाँ पर जो है ना वो बात की जा रही है, इसको हम आगे डिटेल में जो है ना वो पढ़ेंगे। और recognize and add commas for a series of items in a sentences, and often yes and no in short informal dialogues. For example, yes thank you, no not at all, no thank you। ठीक है जी। ये सारे के सारे जो है ना बुनियादी तौर पे यहाँ पर ये बात आ रही है कि सिंपल कॉमा जो है ना वो कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है जब अपने नॉर्मल जो है ना वो इनफॉर्मल जो है वो डायलॉग्स को इस्तेमाल करना हो। राइट शॉर्ट टेक्स्ट को बयान कीजिए इन स्पीच बबल्स के अंदर एंड कार्टून्स और कार्टून्स के अंदर कार्टून स्ट्रिप्स के अंदर यूजिंग वोकेबलरी को इस्तेमाल करते हुए। एंड टोन एंड स्टाइल को एक्सप्रेस करते हुए अप्रोप्रिएट फॉर द कम्युनिकेटिव पर्पसेस, और कम्युनिकेटिव स्किल्स जो होती हैं यानी बोलने की जो महारतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। एंड कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए उसको आपने इस्तेमाल करना है। रिवाइज रिटन वर्क, और रिवाइज करवाएं लिखे हुए काम को, यानी कि ये दोहराई के जो है ना सारे जो सिलसिले हैं। स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, उसमें दोहराई के करवाते हुए स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि वो अगली क्लासेस में जब जाएं तो उनके पास जो है वो स्पेलिंग्स और वोकेबलरी की इतनी भरमार हो कि उन्हें किसी भी जगह पर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंटीसीडेंट एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी SVA और SVO, इन दोनों को जो है ना हम पहले जो है वो कहानी के अंदर जो है ना तलाशेंगे, और तलाशने के बाद फिर हम जो है ना वो मश्क के अंदर जाकर मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा कि एंटीसीडेंट एग्रीमेंट जो है ना वो, या प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। रिवाइज रिटन वर्क फॉर लेआउट, लेजिबिलिटी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। जब आपने बच्चों को जो है ना वो रिवाइज करवाना है सबक, तो उसके अंदर जो है बेसिक लेआउट उनको पता होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर वो मजमून लिख रहे हैं और उन्हें हाशिया लगा लिया है, तो वो हाशिए से अगर बाहर लिख रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें लेआउट का नहीं पता। लिजिबिलिटी का मतलब ये है कि 3-4 क्लास का अगर मजमून है और वो 1 और 2 क्लास की चंद लाइनें लिखी हुई हैं तो वो लिजिबल नहीं है वहाँ पे। ठीक है जी, वो लेजिटिमेट तब होगा जब 4 क्लास के इक्वल जो है। अब आप अगर जो है ना वो जेन में रखें जी, 2 लाइनें भी लेके आए ना पर क्लास भी, तो 4 क्लास के अंदर 8 लाइनों का मजमून हो तो तब उसको जो है ना वो जचता है उसके हिसाब से। वोकैबलरी यानी दुरुस्त वोकैबलरी होनी चाहिए। आजकल ये भी होता है कि बच्चे जब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या फ्रेंचाइजी स्कूल्स के अंदर जो है ना वो लाइक बिकॉनियन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके अंदर जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको अगर कोई चीज़ दी गई है ना उन्हें नहीं आती है, तो वो रोमन जो है ना वो उर्दू को लिख कर तो उसको जो है ना वो बयान कर देते होते हैं। यानी वोकैबलरी उनके पास इतनी हो कि वो एक्चुअल इंग्लिश की जो वोकैबलरी है वो यूज़ करें और ग्रामेटिकल जो है वो एक्सप्रेशंस को यूज़ करें। ये था हमारा तमाम ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अब जो है ना वो मतन को रीड करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं। करैक्टर्स: ओवैस
या अवैस। बेसिकली असल लफ्ज़ जो है वो ओवैस है और गलतुल-आम हो चुका है अवैस। तो इसको जो है ना वो अमूमी तौर पे बच्चों को आप उर्दू में जब भी पढ़ाएं तो इसको ओवैस ही पढ़ाया करें। ये असल लफ्ज़ जो है ना वो ओवैस है, ठीक है, ओवैस। अच्छा जी, उसामा, महरीन, मिस्टर सईद, नरेटर। नरेटर जो है ना वो बुनियादी तौर पे जो आपकी कहानी को बयान कर रहा होता है, और करैक्टर्स जो है ना वो उसके अंदर होते हैं जिनके दरमियान में कहानी चल रही होती है। प्लेसेस वो होती हैं जहाँ जहाँ पर कहानी जो है वो एक्ट प्ले हो रही है, ठीक है जी। सीन 1 है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये आपके जो है ना वो बेसिक सीन आपको समझाया जा रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी आपको बताई जा रही है, जब बेसिकली तो ये होता है जब ड्रामा के डायलॉग्स लिखे जाते हैं ना, ड्रामा की स्क्रिप्टिंग होती है, तो स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है करैक्टर को समझाने के लिए। और यहाँ पे अब चूँकि बात आ गई है तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब तक लिखा हुआ हो, जब तक लिखा हुआ हो, इन शॉर्ट जो है ना, जिन लोगों ने एम इंग्लिश नहीं भी किया हुआ तो उनके लिए ज़रा मैं सहूलत करवा दूं कि जब तक लिखा हुआ हो किताबी शक्ल में तब तक होता है प्ले। जब तक लिखा हुआ हो किताबी शक्ल में तब तक होता है प्ले। और जब वो परफॉर्म कर दिया जाए स्टेज पर या उसके रिकॉर्ड हो जाए, या मतलब बुनियादी तौर पे उस वक्त तो स्टेज ही होता था ना, तो पुरानी जब भी जो है ना, मतलब हम क्लासिकल जो है ना वो इंग्लिश की जब बात करेंगे तो तब जो है ना वो स्टेज ही था। तो अब जब वो प्ले हो जाए तो तब वो ड्रामा हो जाता है। जब वो प्ले हो जाए तो तब क्या हो जाता है, ड्रामा हो जाता है। तो ये आप जहन में रख लीजिए। यूजुअली आपको ये मैंने बताया इसलिए कि जब आप इंग्लिश का जो है वो डेमो देने के लिए जाते हैं किसी स्कूल के अंदर, तो तब आपको इन चीज़ों से कंफ्यूज किया जाता है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप अगर किसी जगह पर कंफ्यूज भी हों तो आपको जो है वो उसके जो है वो या इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके साथ आ जाए तो आप फ़ौरन उसको डील कर सकें। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं विद अ बॉल, एक जो है वो गेंद के साथ, ये बॉल के साथ। बॉल का हम उर्दू के अंदर जो है ये कॉग्नेट भी बना चुके हैं, यानी हम गराइबी अल्फाज के तौर पे जो दूसरी ज़ुबानों से लेकर आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से भी जो है ना वो बॉल भी हो जाता है। लेकिन उर्दू में तर्जुमा आप बच्चों को ज़रूर बताएंगे ताकि उन्हें उर्दू की खिदमत के तौर पर आप ये कर रहे होंगे। इन अ स्ट्रीट आउटसाइड देयर हाउस, एक स्ट्रीट के अंदर आउटसाइड देयर हाउस, अपने इन द इवनिंग, अपने घरों के बाहर, अपने घर के बाहर जो है वो शाम के वक्त। नरेटर, मैरीन इज़ प्लेइंग विद, नरेटर क्या बताता है जी, मैरीन इज़ प्लेइंग विद हर ब्रदर्स। मैरीन जो है ना वो अपने भाइयों के साथ खेल रही है, ओवैस एंड उसामा, ओवैस और उसामा के साथ। दे आर थ्रोइंग अ बॉल टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ जो है ना वो बॉल फेंक रहे हैं। वन मिसेस, एक जो है वो मिस कर देता है। एंड द बॉल गोज फ्लाइंग थ्रू द विंडोज़ ऑफ मिस्टर सईद्स हाउस, और जो बॉल है यानी जो गेंद है वो उड़ती हुई मिस्टर सईद्स की जो खिड़की है उससे आर पार हो जाती है। इट क्रिएट्स अ लाउड साउंड, ये एक बड़ा ऊंचा जो है ना वो क्या करती है, जो है वो यानी छपाके की आवाज़ जो है ना वो पैदा होती है, एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है। ओवैस, ओ नो, अरे नहीं महरीन, यू ब्रोक मिसेस सईद्स विंडो, मिस्टर सईद्स विंडो, क्या तुमने जो है ना वो मिस्टर सईद्स की जो है वो विंडोज़ तोड़ दी है। मैरीन, आई जस्ट थ्रू द बॉल, मैंने तो सिर्फ जो है ना वो गेंद फेंका था। यू वर सपोज टू कैच इट, आपको उसे जो है ना वो कैच करना चाहिए था। एंड यू मिस्ड, और आपने वो कैच नहीं किया। इट्स योर फॉल्ट, ये तो आपकी गलती है। अब पेज नंबर 86 जी, और इसके ऊपर जो है वो टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता जो है वो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। टेल द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए अबाउट अ प्ले, प्ले के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी विद देम। एक तो आपने बच्चों को जो है ना वो प्ले के बारे में थोड़ा सा गाइड करना है, और प्ले के ऊपर जो है वो नॉर्मल सा लेक्चर देते हुए पाकिस्तानी जो है ना हमारे पीटीवी के कुछ क्लासिकल ड्रामाज़ हैं जिनको आप लाजमी तौर पे जो है ना वो बयान करेंगे। इनमें जैसे कि धुआं हो गया, अंगार वादी हो गया, आहन हो गया, और आंगन टेढ़ा हो गया, उसके बाद निजात हो गया, और शहपर हो गया, और जो है वो पतझड़ हो गया, और आहट हो गया। ये सारे जो है ना वो इनका बुनियादी मकसद ये है कि आज के दौर में भी अगर आपने फैमिली के साथ बैठकर कोई चीज़ देखनी हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने नाम भी मैंने लिए हैं, अगर आप ये जो है ना वो अपने जो है वो स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर जो है वो, या स्कूल के जो बैकअप रूम के अंदर जो है ना अगर इसको जो है वो रख लें,
और बारी बारी थोड़ा बहुत इसको जो है ना वो एक्टिविटी के तौर पे भी जो है ना बच्चों को दें। तो एक तो ये ज़हन में रखें कि ये टीवी पर चलने वाली चीज़ नहीं है कि जो दस्तयाब हो फ़ौरन बच्चों को, तो आपकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक क्रिएटिविटी भी हो जाएगी, और उन दोनों सूरतों में जो है ना वो उसका बेहतरीन तरीके से जो है वो फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ आपने ऑनेस्टी के बारे में जो है ना वो डिफ़ाइन करना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो है ना वो ईमानदारी सबसे बेहतरीन रवायत है, ठीक है जी। और सच को आंच नहीं, और इस तरह की बातें जो है ना बच्चों को जो है ना वो आपने थोड़ा तरीके से बतानी है। तो ये था पेज नंबर 86, और नेक्स्ट पेज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।